ये मामला 2012-13 में शुरू हुआ और बहुत हृदय से बात बताता हूँ। राजपाल यादव वॉरियर हैं। राजपाल ने ज़िंदगी में सिर्फ सफलता ही प्रेसी है हमारी। और सक्सेस हमने ज़िंदगी में हर हार के पीछे सक्सेस उसके पीछे मोटिवेशन था। 2013 से 2026 तक कम से कम मेरा पर्सनल 200-250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात मैं हृदय से बोल रहा हूँ। कम से कम मेरे 50 टूर बाहर के छूट गए और मेरे नाम पे जो फीस मुझे मिलनी चाहिए, जहाँ पे जैसे 100 रुपये फीस मिलनी चाहिए, वहाँ पे मुझे 10 रुपये फीस मिल रही थी। और मैं कभी फीस के चक्कर में आज तक कभी पड़ा नहीं, क्योंकि मैं कला का विद्यार्थी हूँ। तो फीस तो आगे पीछे घूमती हैं, हमें जो काम करना आता है उसमें हमें परफेक्शन मिलना चाहिए। पूरे आज मैं भारतीय सिनेमा का हिस्सा हूँ। एक एक जिनके साथ काम किया या जिनके साथ काम नहीं किया, अभी तक सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। फिल्में 6-7 करोगे, फिल्म 2000 प्रोडक्शन हाउस हैं, कैसे सबके। लेकिन इस क्रिएटिव मार्केट में अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बात भी कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये परेशानियाँ हैं, तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि करियर के लिए जीवन भर समर्पित हूँ, पूरे विश्व के लिए। भारतीय सिनेमा का कला का विद्यार्थी हूँ। पूरा विश्व हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम। आपके माध्यम की जिनके भी पैसे हमारे ऊपर हैं, अगर 100-200 लोगों से भी लेना देना किया होगा पिछले 30 साल में, 40 साल में, गांव से लेके इधर तक, तो उनके घर पे पहुंचाए। जिनके देने हैं उनके घर पे पहुंच जाएंगे। डजन मैटर, क्योंकि वो मुझे पता है कि किसके कहाँ पे क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फंड और फाइनेंस का बड़ा चोली दामन जैसा रिश्ता है। फंड जब गड़बड़ में पड़े तो आर्टिस्ट के पूरे बायोडाटा को दांव पे कैसे लगा सकते हो। राजपाल यादव आज किसी भी, चाहे परेशानी में जाए चाहे अच्छाई में जाए, हंसते हंसते हर एयरपोर्ट पे 500 सेल्फी तो खिंचवाता है ना। तो राजपाल इस विश्व का कितने जिम्मेदार अभिनेता है। इसको 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ कुछ कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये बिक चुका है कला के नाम बचपन से। इसको कोई नहीं, इसको पैसा तो जीवन में नहीं खरीद सकता। ये बात बिलीव करो। मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने भरत मुनि के हम लोग चेले हैं। उनके नाट्य शास्त्र पढ़ के हम लोग बड़े हुए, उनका नाट्य शास्त्र सुन के कि आया आपने अपनी, हमारे दद्दा जी की एक ही लाइन में हमेशा याद रखता हूँ कि जीवन आपकी एक जर्नी है, एक रंगमंच है। इसमें आपका जन्म हुआ और धीरे धीरे बड़े होते होते आपका एक कैरेक्टर बना और धीरे 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 आपने मरण की तरफ गए। तो जीवन और मरण के, बर्थ और मरण के बीच में जो यात्रा है, कोई 100 साल जीता है, कोई 125 साल जीता है, कोई 75 साल जीता है, अपने अपने उसमें ना वही आपके कर्म आपके साथ, जिसमें आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया और क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। अगर आपके मन में वो नियति में अगर कहीं खोट है तो शायद फिर मिशन गड़बड़ है। तो मैं अपनी जीवन यात्रा में अभिनय की यात्रा को लेके, और जिसमें थिएटर और फिल्म्स, इन्हीं का पुजारी हूँ। और इसमें नुकसान बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन 100% एक ऐसी चीज़ ज़रूर बना के आपको दूंगा कि ताकि आप 2000 से 2026 तक का राजपाल क्या है वो आपको बिल्कुल एक एक पन्ने के साथ में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उसके लिए 1-2 साल जाएगा। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मैं डूबा हुआ कभी नहीं था।
ना फिल्म बनाने से, ना घर बनाने से और ना करियर बनाने से। 10-12 साल बीच में उलझा हुआ था कुछ चीज़ों में। तो ये जो नीलामी वगैरह की जो वो भी बीच ये में खबर आई नोटिस, थी तो मुझे ये अच्छा लगा कि नहीं, देश दुनिया को ये पता है कि प्रॉपर्टी इससे तो है। कि कि आदमी डूबा हुआ नहीं है, उलझा हुआ है। प्रॉपर्टी जितना वजन है उतना अनुभव है और उतनी वेल्थ है, चलती फिरती फैक्ट्री है और दाल चावल रोटी के लिए परिवार के लिए कुछ जुड़ा हुआ भी है। तो बस यही, और यही बच्चे बूढ़े नौजवान का आशीर्वाद है। बहुत सारी चीज़ों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ है कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ इस दुनिया का प्यार बहुत है। और मैं अपने पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय सिनेमा और भारतीय थिएटर और फिर उसमें विश्व क्या थिएटर और सिनेमा, मैं उसमें जीता रहता हूँ। अब उसमें हाँ, लेकिन कभी कभी सिर्फ हमारे सुझाव के रूप में कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अगर लिखी जाए तो उसका प्रॉपर कुछ अध्ययन हो जाए तो तकलीफ देती हैं कुछ खबरें ऐसी नहीं, आ तब जाती हैं तकलीफ क्या? नहीं, मुझे हंसी आती है हाँ, कि अगर जैसे चेक्स की बात की आपने, तो चेक्स जो है, चेक्स देना तो ईमानदारी का सबूत है कि बेईमानी का? गारंटी चेक अगर हमें हाँ, मतलब आपसे पैसे लिए या आपको पैसे दिए तो आपसे चेक ले लिया या आपको चेक दे दिया कि भाई मैं आपसे ये पैसा लिया है, ये चेक है, ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? हाँ, ये तो नियत साफ है कि हाँ मैंने चेक दिया मैं हाँ, दूंगा पैसे अब वापस। उसको आप, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से यही सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राजपाल यादव आपका आपका है और आपके ही बीच में है। मैं अगर कहीं विदेश भी जाऊं ना, इवन मैं दुबई तक जाऊं और मुझे वापसी की टिकट ना मिले ना, तो मुझे जब तक पहले वापसी का बोलता हूं कि वो वापसी का बताओ ताकि जाने का शेड्यूल मैं बना सकूं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय लोग, भारतीय सिनेमा पूरी दुनिया को परिवार मानता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो बच्चे अभी, जिसका करियर 5 साल का भी नहीं है, या जो, और इतने इतने क्रिया प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो उनको सुन के ये सिर्फ एक चीज़ है कि या तो थोड़ा अध्ययन करना चाहिए या थोड़ा सा और भी इनको चिंतन करना चाहिए, और भागने की ज़रूरत नहीं, ठहराव की ज़रूरत है। कहीं कोई जो आदमी छिपता फिरे उसको चोर बोलते हैं, और जिस पे बहुत सारे इल्ज़ाम हो वो खुली सड़कों पे घूमे उसको क्या बोलते हैं? कुछ तो, हाँ, कि डराने वाला राजपाल को राजपाल है, ये बात सच है। राजपाल जी, आपको लगता है कोई राजपाल ने टारगेट किया जाता राजपाल है, कोई है पीछे पड़ा है, कोई टारगेट किया जाता है, कुछ ऐसा आपको अंदेशा, किसी पे शक है ऐसा कुछ? नहीं, ये कहानी मैंने पहले दिन से बोला कि सिर्फ 3 लोगों की कहानी है हाँ, और 3 ही लोग इसके कल्प्रिट हैं, और इन तीनों के जो हुए और उसके बाद इनकी जो नादानियां हो गई, तो उसमें सब्जेक्ट को, प्रमोशन को धीरे धीरे फिर तुरंत जब आदमी ना जरा से पता लग जाए कि ये फिल्म या ये गड़बड़ हो रहा है, तो क्या है, फिर जो क्रिया प्रतिक्रियाएं आदमी, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो जेन्युइन कर रहा है, और ये लग रहा है 10 साल से इंतजार कर रहा था कि कुछ गड़बड़ हो और मुझे मौका मिले तो वो इसमें हंसी दूसरे की दुख में खुश होने वाले लोग बहुत हैं। ये ये समाज ही आज हजारों साल से है। वो दूसरे का दुख देख के अपना दुख भूल जाता है और दूसरे का दुख देख के उसको सुख मिल जाता है, कि जैसे कोई विनिंग चीज़ हो गई। इसके लिए चार्ली चैपलिन जी की एक लाइन हमेशा याद रखता हूँ कि हमारा दुख अगर लोगों के लिए मनोरंजन बन जाए तो स्वीकार कर लूँगा, लेकिन हमारा सुख लोगों के लिए दुख बन जाए उसको ईश्वर हमेशा बचाए। और
पैसे कमाए भी यहीं जाते हैं। और एक बात बताऊं, धीरू भाई अंबानी से लेके आज तक जिस आदमी ने जीवन में कुछ करने की कोशिश की, उसको आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक और सांसारिक 90 लोगों ने सपोर्ट किया, 10 लोगों ने बाधक का काम कर दिया। तो उनको इस जर्नी से गुजरना ही पड़ता है। अब मैं सौों साल से सब रिसर्च एज एन एक्टर करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लड़ाई सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता की है। एक तरफ लड़ाई साम दाम दंड भेद की है, और बस जिसमें साम दाम दंड भेद और वर्सेस सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता, इंतज़ार करें, हो सकता है सब चीज़ों का जवाब यहीं पे मिले।